90s के स्कूल की सुनहरी यादें। अंग्रेजी स्कूल में 7th क्लास तक पढ़ने के बाद हम पहुंच गए अपनी 8th क्लास में और स्कूल था हिंदी मीडियम सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल साहब। वो अंग्रेज़ों के ज़माने की कोठी जिसे सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल आज़ादी के बाद बना दिया गया था। बीच में गोल गुम्बद और उसके चारों तरफ कमरे, बीच का हॉल लाइब्रेरी करार पाया था। कोठी के चारों तरफ दूर तक फैला हुआ ग्राउंड और चारों तरफ लाइन से बनी थी क्लासेस। दोस्तों, एक बड़ा सा ग्राउंड बाहर जो खेल का मैदान हुआ करता था और उस स्कूल की वो सुनहरी यादें, यार क्या बताऊं। उम्र का वो पड़ाव भी शौक ही भरा था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आ गई है आपकी दोस्त बेनज़ीर। 90s में स्कूल सुबह और दोपहर में खुला करते थे। हमने वहाँ से 10th क्लास तक पढ़ा और इन सालों में स्कूल का पत्ता पत्ता, बूटा बूटा हमारी रगों में रच बस चुका था यार। कोठी के बाहर वाले मैदान में प्रार्थना हुआ करती थी। नेशनल एंथम से जन गण मन होती थी प्रार्थना, इससे शुरू और कई प्रार्थनाएं जैसे हमको मन की शक्ति देना, माँ सरस्वती वंदना। यार क्या वक्त था, क्या ज़माना था। आज आपको वही अपने स्कूल के दिनों में ले जाने के लिए आपकी दोस्त बेनज़ीर हाजिर हुई है। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मज़े मज़े के वीडियो आपको देखने और सुनने को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं साहब कि शिक्षा वह है जो स्कूल में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी बची रहती है। तो ये तो हुई इन साहब की बात। टेबल पर नाम लिखने से लेकर स्कूल पिकनिक पर जाने या क्लास मॉनिटर बनने तक, यादों की गलियों में ये सफ़र हमेशा से आपको अपने अच्छे पुराने स्कूल के दिनों को फिर से जीने पर मजबूर कर देगी। यार, स्कूल में पानी की टंकी और उस पे लगी कई टोटियाँ याद है ना दोस्तों। लंच ब्रेक के बाद पानी की टंकी के पास बच्चों का जमावड़ा और तेज़ी से आती अचार पराठे की खुशबू, वाह क्या बात है। और लंच ब्रेक के बाद मैथ की क्लास, या अल्लाह मियाँ, भाई मैं तो सोचती थी कि लंच के बाद सीधे छुट्टी क्यों नहीं हो जाती है। आप में से किस किस ने मैथ का पीरियड आने से पहले छुट्टी की दुआ मांगी थी? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, याद है वो पीरियड वाली बेल? आया दीदी टन से एक बेल पर मारती थी और पीरियड लग जाता था। वो लाइब्रेरी का पीरियड, हाय क्या पीरियड होता था। दिल करता था ये ख़त्म ही ना हो। किताबें तो थी ही, मगर याद है दोस्तों, चंपक नंदन पढ़ने का क्रेज़ हुआ करता था उस ज़माने में। एक दो और बुक्स थी, शायद आप लोगों को याद हो। एक बुक हुआ करती थी सरिता, जिसमें कहानियाँ हुआ करती थी। ज़रा बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि आपको स्कूल की लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें पढ़ने का सबसे ज़्यादा शौक़ था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको याद है पानी का पूछ के जाने पर क्या होता था? या लंच ब्रेक में ये तय हो जाता था दोस्तों से किस पीरियड में मिलना है। बस टीचर से पूछकर निकल गए पानी पीने के बहाने और पूरे स्कूल में घूमते थे। और दोस्तों, जहाँ कोई टीचर का सामना हुआ या आया दीदी की नज़र पड़ी,
फट से बोल दिया, मैम ने काम से भेजा था। यार क्या क्या याद दिलाऊं मैं आपको, वो प्यारा सा बचपन और जिंदगी के हंसी लम्हात जो फिर लौट के नहीं आए। यार आपको वो खड़ूस टीचर भी याद होंगे जिनको हम स्टूडेंट नापसंद करते थे। आपका भी एक या दो टीचर ऐसा कोई ज़रूर होगा, है ना दोस्तों। यार जब सज़ा मिलती थी क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता था। वो लकड़ी वाली स्केल तो सबको याद होगी, क्लास के मॉनिटर के बैग में रखवाई जाती थी। मैथ के टीचर उल्टे हाथ पर खड़े स्केल मारा करते थे यार, बड़ी जोर से चोट लगती थी। यार वो एक खास टीचर के लिए दिल में जगह हुआ करती थी, याद है आपको। पूरे स्कूल में एक ऐसी टीचर ज़रूर होती थी जिसके लिए आपके दिल में कुछ कुछ होने लगता था, है ना। आपके दिल में भी उस खास टीचर की जगह आज भी होगी। वो एक ऐसी टीचर होती थी जिनका होमवर्क से लेकर सारा काम करना बहुत अच्छा लगता था। उनके समझाने का तरीका और प्यार से बोलने के अंदाज पर यार फिदा होने का जी करता था। तो दोस्तों, जिंदगी के सबसे शानदार लम्हों को याद करना किसी को भी जज्बाती कर सकता है। सुबह की प्रार्थनाएं, स्कूल में देर से पहुंचना, पीरियड की घंटी की आवाज़, चिटों का लेन देन, गलत हरकतों के लिए सज़ा, टीचर के आने के पहले शानदार तरीके से बोर्ड को साफ करना, ये सभी यादें हमारे दिल में हमेशा के लिए महफूज रहेंगी। हम में से ज़्यादातर लोग इस बात को समझते होंगे कि हमने स्कूल में जो दिन गुजारे हैं वो यकीनी तौर से हमारी ज़िंदगी के सबसे हसीन दिन थे। आज हम हमेशा यही कहते हैं, काश हम स्कूल के दिनों में वापस लौट पाते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम उस दौर में वापस नहीं जा सकते। मुझे लगता है आप इस वीडियो को देखकर यकीनन जज्बात से भर गए होंगे। आपकी दोस्त बेनज़ीर ने आज वही स्कूल के दिनों को तरोताज़ा कर दिया। तो दोस्तों, इसी प्यारे से एहसास और जज्बात के साथ अपनी दोस्त को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में एक नई गुफ्तगू के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।